तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग आज न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो स्टार्ट है आप लोग का प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग का और बेसिक आप लोग को यहाँ से मजबूत करना होगा। उससे पहले हम लोग जो चैप्टर किए थे वो स्टैटिक चार्जिंग किए थे हम लोग, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब जितना भी आप लोग को करवा रहे हैं वो आप लोग का बेसिक है। ये अगर बेसिक मजबूत हो जाता है तो आप लोग को जो भी आगे आने वाला मशीन है वो आप लोग को बहुत ही क्लियरिटी रहेगा क्वेश्चन बनाने में आप लोग को वहाँ, और बाकी समझने में भी आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप लोग इसको बने रहिएगा, ठीक। हैप्पी जी जो मारे थे कल वो 25 यानी 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मारे, जो कि बहुत ही अच्छा था। और उससे पहले भी ये मारे थे जो कि अच्छा स्कोर इनका गया था, ठीक है। तो उस टाइम भी आप लोग उनका 10 नंबर कुछ गलत हो गया था 10 नंबर का, बाकी वो 25 मारे थे 25 में, यानी 20 मारे थे वो, ठीक है। और आपकी आपको 20 मारे हैं, अच्छा मारे हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, ठीक है ना, आगे भी आप लोग ऐसे ही मारते रहिए, ठीक है। इसको पूरा वीडियो को देखिएगा। आउट ऑफ कितना मार रहे हैं आप लोग बता तो नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट सिंपल कमेंट में डालो, ठीक है। उसमें आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितना मार रहे हो सब स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट मारिए आप लोग कितना डाल रहे हो, ठीक है। काहे कि और इसलिए आप लोग मारिएगा कि आप लोग उसमें पता चलेगा, ठीक है। ये आप लोग का आज से स्टार्ट है, ठीक है, रोज़ ही चलता है आप लोग का। तो आप लोग बने रहिएगा। और आप लोग देखने के लिए तो पूरा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन का विमोचन क्या कहलाता है। विमोचन यानी आप लोग का जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसको हम लोग विमोचन कहते हैं। आंसर ए दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन की बीमारी कहते हैं, या बी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तेजन, या सी मुक्त इलेक्ट्रॉन का संचलन, या डी रासायनिक उत्सर्जन। तो आंसर जो होगा वो आप लोग का फर्स्ट का हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तेजन होता है जो आप लोग का विमोचन कहलाता है, यानी आप लोग का आंसर जो होगा वो बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिए, ठीक ना। लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी आप लोग का यूपीपीसीएल 2019 में पूछा था ये, और पीजीसीआईएल टेक्निकल में 14 नवंबर 2018 को पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं ये पूछा था। प्रतिरोध कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, या धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में प्रवाह जो होता है वो हम लोग धारा ही बहता है, ना कि आप लोग का वोल्टेज बहता है। तो आंसर जो होगा वो आप लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देख लो। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अब आते हैं आगे। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला ये देखिए। थर्ड नंबर कह रहा है विद्युत धारा का ऋण प्रतिरोध होता है, यानी जो सिंबल होता है विद्युत धारा का वो क्या होता है ये पूछा गया। तो आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए, ए भी आई या डब्ल्यू या आर। तो क्या होगा, जो विद्युत धारा का प्रतीक होता है वो आप लोग का आई होता है, यानी एम्पियर भी हम लोग इसको कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एम्पियर विद्युत धारा, एक एम्पियर विद्युत धारा एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, आंसर पूछ रहा है। तो आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्या होगा। तो फर्स्ट एक वोल्टेज प्रति सेकंड, एक कूलाम प्रति सेकंड होता है, या आप लोग का एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या एक वाट प्रति सेकंड होता है। तो एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है ये आप लोगों को बताना होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बता देते हैं जो आप लोग का आंसर जो होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग का एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है कि I बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी होता है। तो डी क्यू बाई डी टी ये आप लोग का ये आप लोग फार्मूला याद रख लेना, ये आप लोग का हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। कहीं कहीं डी क्यू बाई डी टी भी आ जाता है, ठीक है, I बराबर क्यू बाई डी टी बाई आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये आप लोग का डी क्यू बाई डी टी पूछा ना, डी क्यू बाई डी टी पूछा। तो ये आप लोग का हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, यानी कूलाम जो यहाँ पर है और वह प्रति सेकंड यानी टी हो जाएगा।
तो आंसर आप लोग का बी आंसर हो जाएगा आप लोग का 4 का। आते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा की माप की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई होती है? धारा की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, या जूल होती है, या ओम होती है, या एम्पियर होती है? बताना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग का आंसर जो होगा वो आप लोग का आंसर डी हो जाएगा, यानी आप लोग का एम्पियर हो जाता है धारा की इकाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, सॉरी डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखेंगे क्या क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 6 नंबर इकाई, एम्पियर की इकाई क्या होती है? एम्पियर डॉट डॉट की इकाई। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है टेक्निकल हेल्पर में, यूपीपीसीएल में पूछा गया है आप लोग का। तो ये जो होगा वो आंसर जो आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए। आंसर जो होगा एम्पियर की इकाई जब भी आता है तो ये आप लोग का करेंट हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की यूनिट जब भी पूछेगा तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग का किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाता है? तो किलोवाट हो जाता है, किलो हो जाएगा, वाट हो जाएगा, बटा पे 1000 यहाँ पर लिखाता है। तो ये आप लोग का फार्मूला भी एक है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग का आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ विद्युत धारा जो अवधि रूप से परिवर्तनीय हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? यानी जो बदलते रहता है उससे हम लोग, जैसे यहाँ से ऐसे से बदलते रहता है, पल पल में बदल रहा है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एसी यानी अल्टरनेटिंग धारा कहते हैं, यानी डी आंसर हो जाएगा 8 का आंसर। चलिए हम लोग अब 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर बोला पर्वतीय वोल्टेज तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखाओं के एक तीर के साथ निरूपित किया जाता। इस निरूपण को हम लोग डॉट कहते हैं। देखिए जो भी डायरेक्शन और दिशा दोनों को पता हो तो उससे हम लोग फेजर मात्रक यानी आप लोग का फेजर मात्रक कहते हैं। ठीक ना, इसका हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, और अदिश, इसको हम लोग सदिश राशि भी कहते हैं, जैसे सदिश राशि भी कहा जाता है, यानी मात्रक कहा जाता है। 2 प्रकार के राशि होते हैं, एक अदिश राशि होते हैं जिसको हम लोग स्केलर कहते हैं, और सदिश राशि होते हैं जो हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि में सिर्फ आप लोग, सदिश राशि में दोनों चीज़ होता है, जिसमें आप लोग का परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है, इसमें आप लोग का है ना, अदिश राशि में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान में ये रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग का आंसर जो होगा 9 का वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? जो घरेलू जो हम लोग का घर होता है उसमें किस काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? ये आंसर है। तो ऐसी तो हम लोग त्रिभुजी तरंग आपूर्ति वोल्टेज यानी वेव आपूर्ति वोल्टेज, या डीसी आपूर्ति वोल्टेज, या एसी आपूर्ति वोल्टेज, या 4 आवृत्ति आपूर्ति के लिए करते हैं। तो 10 नंबर का जो होता है हम लोग घर में जो भी यूज करते हैं वो एसी आपूर्ति वोल्टेज करते हैं, यानी आप लोग का आंसर जो होगा वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। डीसी हम लोग करते हैं, बट डीसी हम लोग सिर्फ बैटरी में करते हैं, इमरजेंसी लाइट में करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, ये सब चीज़ में करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ के लिए। लेकिन पूरा संपूर्ण जो भी मशीन हम लोग घर में चलाते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, मोटर हो गया, ठीक है, फ्रीज हो गया, ये सब हम लोग जो चलाते हैं वो आप लोग को एसी में ही चलाते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पर आप लोग को थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बताए थे उसी पर आधारित आप लोग का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए I बराबर क्यू डी क्यू बाई डी टी होता है, और इसको आई क्यू बराबर क्यू बाई डी टी भी कहते हैं। बट यहाँ पर ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो आंसर कौन सही हो जाएगा? जब भी आपको ये दिया जाएगा, ठीक ना, आंसर में दोनों दिया हुआ है अगर, तो आप लोग का आंसर जो होगा वो ये आंसर फर्स्ट वाला होगा, यानी I बराबर डी क्यू बाई डी टी होगा। और अगर ये नहीं देता है तब ये आप लोग का ये सही होगा। ठीक है, तो आप लोग का आंसर ये मानना होगा ए। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? आवेश प्रवाह
विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह, जो विद्युत आवेश होता है उसकी प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं ये पूछा गया। तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या विद्युत विभव, या विद्युत प्रतिरोध, या धारिता, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं हमेशा इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। चलिए आप 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह डॉट डॉट को उत्पन्न करता है। सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो कौन करता है, ये पूछा गया है। तो चुंबकीय चार्ज करता है, एक ईएमएफ करता है, एक विद्युत करंट करता है, एक एमएमएफ करता है, एक प्रतिरोध करता है। ये आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। और आप लोग अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। आने वाला को भी अगर नोटिफिकेशन भी आप लोग के चैनल के माध्यम से मिलते रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो करता है वो आप लोग का विद्युत करंट को उत्पन्न करता है। यहाँ पर उत्पन्न का पूछा गया है, ठीक है। अगर वही बोल देते हैं कि मतलब फ्लो और फोर्स कौन करता है, तो ये एक ईएमएफ हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ये होता है, ये मैग्नेट का ही क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन जब मैग्नेट आएगा तो इसमें इसका एमएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है इसको, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आप लोग का आंसर जो होगा वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अब। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला दाब को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो ढकेलता है उसको हम लोग ईएमएफ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसमें ईएमएफ नहीं दिया है। तो आंसर देखिए, तापमान को कहते हैं, या आवृत्ति को, या प्रतिरोध के, या वोल्टेज को। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी वोल्टेज हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 14 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डॉट डॉट एक स्थिर विद्युत फील्ड की विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदु के बीच स्थानांतरित करने पर किए जाने वाला कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया टेक्निकल हेल्पर में। वोल्टेज कहते हैं, या करंट, या पावर, या रेजिस्टेंस, या रिलेक्टेंस। तो आंसर जो होगा वो आप लोग का ए आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का वोल्टेज जो होता है वो एक इकाई चार्ज को दो बिंदु के बीच में स्थानांतरित करने पर किए जाने वाला कार्य होता है। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। एक वोल्टेज किसके बराबर होता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बताना स्टार्ट करो। देखिए, 1 कूलाम प्रति जूल के होता है, या 1 कूलाम को गति करने के लिए किया गया कार्य होता है, ठीक है, बताइए आप लोग। या आप लोग एक जूल प्रति कूलाम, या 1 जूल होता है। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोग ये फार्मूला को याद रखिएगा। V बराबर आप लोग का होता है W/Q होता है, ठीक है, यानी आप लोग का ये जूल हो जाएगा, ये कूलाम हो जाएगा, ठीक है, जो जूल कूलाम हो जाएगा। तो आप लोग का जूल और कूलाम कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो वोल्ट आप लोग का यहाँ पर दिया है, तो वोल्ट यहाँ पर मान लो, यहाँ बराबर आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पर जे, यानी जे के मतलब जूल हो गया, यहाँ की हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का मैच जो कर रहा है ये आप लोग का ये कर रहा है, यानी आप लोग का सी आंसर हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को आंसर देना है एग्जाम में भी, ठीक है ना, लॉजिक लगाना है और आंसर देना है। चलिए हम लोग अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है, यानी आप लोग का पूछा गया है, ठीक ना। और सेकेंड है, ये आपका हेल्पर में पूछा गया, विद्युत विभव को मापने की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी विभव को मापने की इकाई पूछा। वोल्टेज होता है, या ओम होता है, या प्रतिरोध होता है, या एम्पियर होता है? आंसर देना स्टार्ट कीजिए आप लोग। जो आंसर होगा वो आप लोग का वोल्टेज होगा, यानी आप लोग का ए आंसर हो जाएगा। वोल्टेज हम लोग विभव का एसआई यूनिट होता है। ओम जो होता है वो आप लोग का जानते ही हो, वो ओम आप लोग का प्रतिरोध का ओम होता है। यहाँ पर देख सकते हो सेम ही चीज़ें एम्पियर का आप लोग का दिया गया है। बाकी 18 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है, ठीक है ना। आदर्श रूप से नियतक वोल्टेज स्रोतों में होना चाहिए। अनंत प्रतिरोध होना चाहिए, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, अनंत धारिता होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। देखिए जब आइडियल केस की बात किया जाए, आइडियल केस, ठीक है, जब भी आइडियल केस की बात किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, 1 मिनट।
देखिए यहाँ पर आइडियल की बात करेगा जब भी आपको, तो आपको आइडियल यहाँ पर लिख लेना होगा, ठीक है। आइडियल लिख लीजिए। आइडियल में जब भी पूछेगा वोल्टेज में, ठीक है, वोल्टेज में पूछेगा आइडियल में, तो आप लोग का शून्य प्रतिरोध हो जाएगा, शून्य प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना, शून्य प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है, आइडियल केस में, ठीक है। और आप लोग का जो वोल्टेज में होगा वो आप लोग का शून्य प्रतिरोध नहीं, हाई हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये आप लोग का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। आदर्श यानी आइडियल रूप से नियंत्रक वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए, तो शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, यानी जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा करंट प्रभावित होती है, उसको हम लोग चालकता कहते हैं, यानी कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस हम लोग कहते हैं, तो कंडक्टेंस हम लोग कहेंगे, ठीक है। आंसर आप लोग का क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर हो चुका है, तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी प्रतिरोध का उल्टा पूछ रहा है क्या होता है। तो सिंपल से आप लोग को आंसर देना है, उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस जब आ जाएगा तो यहाँ पर एक और फार्मूला लगा दोगे, R बराबर 1/G होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस का सिंबल होता है। तो ये फार्मूला भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में, तो याद रखना, लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को टिप दिए कि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एक और आया, चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जाता है, यानी चालकता की इकाई क्या होती है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोग का फंस जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर चालकता यानी कंडक्टेंस के बारे में पूछा गया था। इसका स्पेलिंग आप लोग को ये लिख लेना होगा, ये याद रख लीजिएगा। कंडक्टेंस जब भी पूछेगा तो आप लोग का आंसर हो जाएगा महो, ठीक है। अगर वही कंडक्टिविटी पूछेगा तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी की पूछेगा क्वेश्चन तो ओम मीटर हो जाएगा, एसआई यूनिट इसका हो जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या आंसर होगा इसका, चालकता यानी कंडक्टेंस का एसआई यूनिट महो होता है, कंडक्टिविटी का आप लोग का महो प्रति मीटर हो जाएगा। ये याद रखिए, ये आप लोग का हमेशा क्वेश्चन आता है, क्या कि ये कॉमन क्वेश्चन बहुत ही आप लोग का मतलब नाजुक क्वेश्चन आपको मान के चलिए, क्या कि हमेशा इसमें स्टूडेंट घबराते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए, अभी तक बने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है, ये पूछा गया है। तो आप लोग का आंसर देना स्टार्ट कीजिए 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का जो होगा वो अपवेग होगा, यानी उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। यानी आप लोग का आंसर इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक ना। तो ये आप लोग देख लोगे, ठीक ना। चलिए तो आंसर आप लोग का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक मिनट। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है। ईएमएफ की स्रोत के लिए क्या आवश्यकताएं होती है, ये हेल्पर टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो आंसर जो होगा वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति को प्रदान करता है। कौन करता है, तो सी आंसर ईएमएफ की स्रोत की प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी सी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सर्किट में डॉट डॉट करंट प्रभावित होगा। तो यानी शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो उसमें शून्य होता है या बहुत कम होता है या समान होता है या अनंत होता है आप लोग का करंट। तो आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए 24 नंबर का आंसर। 24 नंबर आंसर जो होगा हम बता देते हैं आपको ऐसे, ठीक है। आंसर आप लोग का करंट जब भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आप लोग का करंट अनंत हो जाएगा, ठीक है। अगर वही आप लोग का क्वेश्चन पूछ लेता ओपन सर्किट में करंट क्या हो जाता है, तो आप लोग का शून्य हो जाएगा और रेजिस्टेंस
आनंद हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आंसर आप लोग का ये हो जाएगा डी। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक ऐसा विद्युत परिपथ यानी सर्किट जिनमें अनंत प्रतिरोध होता है, ऐसा विद्युत सर्किट जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है डॉट डॉट पर सर्किट कहलाता है। सिंपल से अभी समझाएं आप लोग को, जो जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा और अनंत प्रतिरोध होगा उसको हम लोग ओपन कहते हैं। ठीक है, ये आंसर आप लोग का ए आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक डॉट में धारा प्रभावित नहीं हो सकती है, बंद सर्किट में होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल। ओपन में होती है कि नहीं, नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में भी होती है, समांतर में भी होती है, श्रेणी में भी होती है। ठीक है, उसकी अलग अलग वर्क होता है बट लेकिन होता तो है। लेकिन ओपन सर्किट यानी खुला सर्किट में कोई धारा प्रभावित नहीं होता है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का, एक खुले सर्किट में क्या होता है। देखिए हम बताएं आंसर आप लोग का पहले भी बता चुके हैं। ये आप लोग का इसरो में बेंगलोर में पूछा था 2016 में। देखिए यहाँ पर आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। यानी जब भी ओपन का पूछेगा तो आनंद रेजिस्टेंस हो जाएगा, आनंद रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी ज़्यादा हो जाएगा, और शून्य आप लोग का करंट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आप लोग का डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है। तो आंसर आप लोग देना स्टार्ट कीजिए, क्या होगा आंसर आप लोग का बताइए। जिसमें तार के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जो केवल कम दूरी तक फैला होता है, जिसका उपयोग प्रकाश मंद करने के लिए किया जाता है, जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। तो आंसर आप लोग का यही हो जाएगा। लघु सर्किट में ऐसा सर्किट होता है जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध होता है। शॉर्ट सर्किट का पूछा, शॉर्ट सर्किट में धारा प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिजली माध्यम नियंत्रण और उपभोक्ताओं विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं। बिजली के घर में जो हम लोग उपभोक्ताओं का जैसे हम लोग यूज करते हैं, उपकरण में भी यूज करते हैं, उस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट हम लोग का जैसे आप लोग का घर में पैरेलल जो सर्किट होता है वो क्लोज सर्किट हो गया, उसी से हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो आंसर जो होगा वो ए आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, ठीक है ना। कल हम लोग यही बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन है हम लोग कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सर्किट जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है और ना ही ईएमएफ स्रोत होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए जब भी आपका अगर जो इसमें जो भी पूछता है क्वेश्चन, जैसे आप लोग सर्किट में ना तो कोई ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना, कोई भी शक्ति नहीं है इसमें, ना ईएमएफ है, स्रोत है, तो उससे हम लोग निष्क्रिय कहते हैं। ठीक ना, निष्क्रिय सर्किट कहते हैं। आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। ठीक है ना। चलिए तो ये आंसर आप लोग का आज का अंतिम था और हम लोग कल देखेंगे। और अभी तक देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों लोग को, ठीक ना। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।